बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। सभी वरिष्ठ संत जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सोई बंधु हित मो मन भावे, जात कुमारग मारग लावे। सो सयान मारग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सत्य को तजई, सदगुरु दया नाम को भजई। किंचित सुख यह जगत भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। किया पयान जीवन एक, सो मंदिर भया उजार। मरे गए सो मरी गए, बाचे बाचनहार। ऐ मनुष्यों, संसार में अनेक मतांतरों का अंधाधुंध मचा हुआ है। कोई अपने ब्रह्म बनकर अद्वैत मत का प्रचार करता है, कोई प्रकृति और ब्रह्म दो को ही नित्य अनादि मानकर अपने को प्रकृति से असंग जगदात्मा समझ अद्वैतवाद में ही सृष्टि है और संसार को भी अपने संकुचित विचार में ही घसीट कर लाने का प्रयत्न कर रहा है। कोई शुद्धाद्वैत, कोई विशिष्टताद्वैत को ही सत्य सिद्धांत मानकर बैठा है। कोई प्राकृतिक अनेक योगों को करता है, कोई जप तप यज्ञ दान पूजा एवं तीर्थ व्रत आदि अनेक कर्मों को करके ही संसार से तरने की इच्छा रखता है। यह सर्व भूल भ्रम में है और इसी को कबीर साहेब कुमार्ग कहते हैं। संत मत अर्थात पराविद्या से भिन्न संसार में जितने मत ब्रह्म और मुक्ति तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, वे सब असत्य हैं। क्योंकि पर ब्रह्म की प्राप्ति केवल मात्र पराविद्या द्वारा ही हो सकती है, अन्य मार्ग से नहीं। वहीं कबीर साहेब जी कहते हैं कि कुमार्ग पर चलते हुए जीव को जो रोक कर सुमार्ग अर्थात संत मत पराविद्या में लाता है, वह भ्राता एवं मित्र मुझे बहुत प्यारा है। यानी कुमार्ग से सुमार्ग पर लाना एक महान धर्म है। जो संत मत अर्थात सत्य सिद्धांत को नहीं मानता, वह मनुष्य झूठा है एवं उसका जीवन झूठे पथ पर है। सत्यवादी मनुष्य वही है जो कि सत्य सिद्धांत अर्थात संत मत के अनुकूल अपना जीवन बिताता है। भाव यह है कि संत मत से अतिरिक्त जो मत संसार में प्रचलित हैं, वे सर्व झूठ पाखंड है। उन झूठ पाखंडों से बचाकर जीवों को सत्य मार्ग संत सिद्धांत पर लावे, वही मुझे प्यारा है। इस रामायणी में कबीर साहेब सत्य सिद्धांत प्रचार का आदेश देते हैं। कबीर साहेब
सत्य प्रचारक हैं, किसी संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं। देह हिलाए भक्ति न होई, स्वाग धरे नर बहुविधि जोई। धिंगा धिंगी भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय न जाना। मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हूँ काहू मोहि नहीं जाना। ते दुख पावे यह संसारा, जो चेतहु तो होयउ बारा। जो सदगुरु की निंदा करई, सुकर स्वान जन्म सो धरई। 184 जीव योनि में भटकी भटकी दुख पाव। कहे कबीर जो नाम ही जाने, सो मोहिनी के भाव। वे सदगुरु नींद की 84 लाख योनियों में भरम भटक कर अत्यंत दुख पाते हैं। कबीर साहेब जी कहते हैं कि जो अखंड सहज निह अक्षर निह शब्द सार शब्द को जानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्यारे हैं। शरीर को कष्ट देना एवं किसी प्रकार के शरीर का भेष बनाना पाखंड है, प्रभु भक्ति नहीं है। सदगुरु नींद की भव चक्र में पड़ता है और सार शब्द का भजन करने वाला मुझे अत्यंत प्यारा है। ऐ मनुष्यों, वह शब्द निह तत्व है, निह अक्षर है, मन और पवन से न्यारा है, प्रकृति एवं आत्मा से परे है। सद्गुरु ज्ञान अनुभव गम्य है। वह सार शब्द शरीर इंद्रिय मन एवं पवन के द्वारा साधन करके प्राप्त नहीं होता। उस सत्य पुरुष को कोई चाहे कि बाहर वाड़ी से कुछ बन नकल करके प्राप्त कर ले, नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। अतः वह महापुरुष प्रभु अंतर के प्रेम अनुराग एवं सच्ची लगन से तथा सद्गुरु लक्ष्य द्वारा प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। तेहि वियोग ते भयहु अनाथा, परेउ कुंज बन पावे न पाथ। वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। नटवर विद्या खेल जो जाने, तेहि गुण का ठाकुर भल माने। उहे खेल है सब घट माही, दूसर को कुछ लेखा नाही। भलो पोच जो अवसर आवे, कैसहु के जन पूरा पावे। जे कर शेर लागे हिया, सोई जानेगा पीर। लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहारु कबीर। तुम सार शब्द के वियोग होने से ही अनाथ पड़े हो। काम क्रोध लोभादि हिंसकों से युक्त इस संसार विपीन में पड़े हुए हो। तुमको मार्ग नहीं मिलता। वेदों को जो भी जानते हैं वे अपनी अनुमान कल्पना कहते हैं। जो आनुभविक आप्त है सो उस वेद कथन को अपरोक्ष ज्ञान नहीं मानते हैं।
जो नटवर खेल की विद्या को जानते हैं उसको उस विद्या का स्वामी वेत्ता सब मानते हैं। सर्वश्रेष्ठों में वही खेल है। सद्गुरु भेद गुहा रहस्य से हीन अनन्य कोई विद्वान एवं वेद आदि किसी भी ग्रंथों की उस रहस्य में कोई गणना नहीं है। अच्छा या बुरा जो अवसर मिल जाए और किसी प्रकार सद्गुरु प्राप्त हो, जिसके हृदय में सद्गुरु का तार लग जाता है, वही पुरुष तीर के पीर को जानता है और सद्गुरु सर लग जाने पर पुनः भाग नहीं सकता है। कबीर साहेब जी कहते हैं कि वही उच्च आत्माएं आनंद सागर सार शब्द का अनुभव अपरोक्ष साक्षात्कार करती हैं। वेदादि पुस्तकें एवं कोई भी विद्वान प्रभु प्राप्ति के रहस्य को नहीं जान सकते, क्योंकि वह प्रभु सद्गुरु उपदेश द्वारा प्राप्त होते हैं। आए मनुष्यों, इस रवैनी में वियोग और निहारू ये दो शब्द आए हैं। वियोग शब्द आत्मा परमात्मा ये पृथक पृथक दो सत्ताओं का संबोधक है, क्योंकि एक अद्वैत ब्रह्म में आपे आप वियोग शब्द का प्रयोग नहीं बनता और दूसरा निहारू एक अपने से भिन्न दूसरे को निहारता है, यानी देखता है। एक अद्वैत ब्रह्म आपे आप क्या निहारेगा, इसलिए यह निहारू शब्द भी आत्मा से परमात्मा के भिन्न होने का द्योतक है। तीसरा शब्द कुंजवन है, जो कि संसार अर्थात प्रकृति का संबोधक है, यानी ब्रह्म जीव प्रकृति ये तीनों पदार्थ पृथक पृथक सिद्ध हैं। वह ब्रह्म अनित्य अव्यक्त अनिर्वाच्य है, तब उसको कोई वाणी शब्द में कैसे कह सकेगा, यानी नहीं। वेदादि सर्व ग्रंथ वाणी शब्द ही है, तब उस अनिर्वाच्य का अंत पता नहीं पा सकेगा। जहाँ तक वाणी की शक्ति है, वहीं तक वेद का अनन्य सर्व पुस्तकें उस ब्रह्म के विषय में कुछ कह सकती है, आगे नहीं। इसी भाव पर कबीर साहिब जी कहते हैं कि वेद जो कह रहा है, जो कुछ कहा है, वह उस ब्रह्म की नकल है, अर्थात चित्र का कृत्रिम फोटो है। वास्तव स्वरूप ब्रह्म सत्य सत्ता क्या है, इसका पता वेद को भी नहीं है। इसी लक्ष्यार्थ पर वेद नेति नेति कहते हैं, यानी हे प्रभु तुम अनंत हो, नट के खेल को उसके वेत्ता के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं जान सकता है। उसी प्रकार सर्व घट व्यापी ब्रह्म सत्ता को भी सद्गुरु या संत के सिवाय दूसरा केवल पुस्तक पढ़ने वाला कदापि नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्म सत्ता के वेत्ता सद्गुरु संत जन ही है, अन्य नहीं। अतः सद्गुरु शरण लेने से ही संसार विकट विपिन से बाहर निकलकर निज अमर घर पहुँचने का मार्ग मिल सकेगा, अन्य उपाय नहीं है।
ऐसा योग न देखा भाई, भूला फिरे लिए गफिलाई। महादेव को पंथ चलावे, ऐसो बड़ो महंत कहावे। घाट बजारे लावे तारी, कच्चा सिंधन माया प्यारी। कब दत्रेव मवासी तोरी, कब सुखदेव तो पची जोरी। नारद कब बंदूक चलाया, व्यास देव कब बंबर बजाया। करही लड़ाई मति के मंदा, ये अतीत की तर्क सबंदा। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरी लजावे बाना। घोरा घोरी किन्न बटोरा, गाँव पाय जस चले करोरा। सो है प्रेमन सुंदरी, सनकादिक के साथ। कबहु का दाग लगावही, कारी हांडी हाथ। ऐसा योग एवं योगी कोई भी नहीं देखा होगा, जो कि अज्ञान भ्रम लिए हुए भूला फिरता है। महादेव अर्थात शैव शंभुदल नागा दिगंबरी पंथ को चलाते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और महंत कहे जाते हैं। पेठिया बाजार में समाधि का ढोंग करते हैं और एवं झूठी सीधी है और माया प्यारी है। दत्तात्रेय ने कब शत्रुओं को मारा, सुखदेव ने तोपों का कब संधान किया, नारद ने बंदूक कब चलाई और व्यास देव ने रणभेरी कब बजाई। ये बुद्धिहीन लड़ाई करते हैं, ये गुणातीत त्यागी हैं एवं शस्त्र बंद रणवीर है। कहने को तो विरक्त भय पर मन में लोभ को लिए हुए हैं और स्वर्ण के भूषण पहनकर साधु वेश एवं ध्वजा को लज्जित करते हैं। घोड़े घोड़ियों का बटोर किए हैं, जैसे कोठाधीश ग्राम पाकर चलते हैं वैसे ही वे चलते हैं। सनकादिक के साथ भी कामिनी में प्रेम एवं कामिनी शोभा नहीं देती। कारी हांडी जैसे हाथ में रहने से कभी न कभी दाग लगा ही देती है। ज्ञानी योगी समदर्शी परोपकारी होते हैं। किसी से युद्ध करने वाले पाखंडी और कामिनी विरक्त को बाधक है। इस रामायणी में से यह बात स्पष्ट होती है कि कबीर साहिब जी के समय में प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थों में कुंभ चढ़ाव के समय पर नामधारी साधुओं में संग्राम भी हुआ करता था। सो आजकल बिल्कुल कम है। ऐ मनुष्यों, संसार की विषय वासना छोड़कर प्रभु प्राप्ति एवं विषयोद्धार के लिए विरक्त होने की आवश्यकता है। प्रभु प्राप्ति विहंगम योगाभ्यास के द्वारा होती है और विश्वोद्धार विद्या क्रियात्मक आदर्श जीवन एवं भ्रमण प्रचार से होता है। साधु जनों के यही दो कर्तव्य हैं
जो ऐसे कर्तव्य परायण हैं वे तो उत्तम विरक्त हैं, जिनमें यह दो काम नहीं है। वे जनवंचक पाखंडी है तथा अबोध महंत महान सर्वश्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं, जिन्होंने अपने उच्च परम पुरुषार्थ योगाभ्यास समाधि द्वारा प्रभु प्राप्त कर ली है। तत्पश्चात अपने अनुभव समाधि जन्य मेधा प्रिय वाणी द्वारा उपदेश कर अनेक संसारी संतप्त आत्माओं को शीतल करते हैं। इस सर्वोच्च पद सिंहासन पर आज साधन शून्य विश्व प्रेमहीन एक साधारण व्यक्ति को बैठाकर महंत बनाया जाता है। ऐसे लोगों को महंत बनाना एवं मानना संसार को घोर अंधकार में डालना है तथा अज्ञान दुख को निमंत्रण देकर बुलाना है। अंतिम साखी में स्त्रियों का कबीर साहेब ने अनादर नहीं किया है, बल्कि विरक्त ज्ञान योग का धर्म बतलाया है, क्योंकि ज्ञान योगी को स्त्री साथ में रहना विरक्त धर्म से विरुद्ध है, परंतु कर्मयोगी अपनी स्त्री को साथ में रख के ही योगाभ्यास करते हैं और करना चाहिए। विश्व ललनाएं अपना अपमान न समझेंगे। कबीर साहेब अपनी अनेक वाणियों द्वारा सतीत्व पतिव्रत धर्म को आदर्श रखकर आध्यात्मिक अति उत्तम शिक्षा स्त्रियों को दिए हैं। कबीर साहेब नर नारी दोनों को एक समान ही मानकर एक समान ही शिक्षा दिए हैं। अतः कबीर साहेब स्त्रियों का अनादर नहीं किए हैं। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।